डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स हैं। एक है वेरिएबल सेपरेबल, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। एक है होमोजीनियस, ये कम यूज होती है लेकिन जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन आता है। और एक है लीनियर, ये इसका क्वेश्चन भी कई बार पेपर में 3 मार्क्स 4 मार्क्स में देखने को मिलता है। जिसमें से ये दोनों मेथड्स जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये थोड़ी सी एडवांस मेथड है और ये बेसिक मेथड है। डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करते हैं इन तीन मेथड से करा जा सकता है। एट अ टाइम कोई एक ही मेथड लगती है ना। या तो आप वेरिएबल सेपरेबल से पूरा क्वेश्चन करते हो, या तो आप होमोजीनियस से पूरा क्वेश्चन करते हो, या तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये जो कैटेगरी है ये बिल्कुल अलग रहती है, इसका करने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं वेरिएबल सेपरेबल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वेरिएबल सेपरेबल आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगा रहे हो, नाम से ही समझ में आता है वेरिएबल सेपरेबल। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा और वेरिएबल सेपरेबल की मेथड को वो तभी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ जब आप x और y को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लिख पाओ, बिल्कुल अलग अलग कर पाओ। मतलब इक्वल टू के साइन के एक तरफ पूरा x x x x x होना चाहिए और इक्वल टू के साइन के एक तरफ पूरा y y y y होना चाहिए। अगर ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन दिख रहा है तो वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हुआ क्वेश्चन ही रहेगा। वहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अडॉप्ट करी जाती है। होमोजीनियस मेथड तब अडॉप्ट करी जाती है जब आप वेरिएबल को सेपरेट करने में नाकाम हो जाते हो। आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं रहती कि सर मैं पूरा x और dx एक तरफ कर पा रहा हूं और पूरा y और dy का बिजनेस एक तरफ कर पा रहा हूं। जब आप दोनों के बिजनेस को अलग अलग नहीं कर पाते हो उस केस में होमोजीनियस मेथड की वहां पे जरूरत पड़ती है। तो वेरिएबल सेपरेबल आप तब लगाओ जब आप x का बिजनेस और dx एक तरफ कर पा रहे हो और y का बिजनेस और dy एक तरफ कर पा रहे हो। जब आप दोनों को एक एक तरफ कर लेते हो, x का बिजनेस dx के साथ में और y का बिजनेस dy के साथ में, तो ऐसा करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल में सिर्फ दोनों तरफ इंटीग्रेट करा जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लिया जाता है। ये सबसे आसान मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस वेरिएबल सेपरेबल से ही पूछे जाते हैं और लीनियर से पूछे जाते हैं। जनरली क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का दिख रहा है तो वो क्वेश्चन लीनियर से होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स 1 मार्क्स का दिख रहा है और छोटा क्वेश्चन है तो वेरिएबल सेपरेबल से उसके करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब इसके बाद आता है सेकेंड मेथड जो कहलाता है होमोजीनियस मेथड। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? अब जैसे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, x स्क्वायर xy y स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन में हर एक टर्म को देखो। इस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं, 3 टर्म्स मौजूद हैं यहाँ पे, एक ट्राइनोमियल है। तीनों टर्म्स में आप वेरिएबल की पावर्स को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर 2 है, इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर 2 है और इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर 2 है। यहाँ x और y की पावर को ऐड करके आप बोलोगे 1 + 1 2 है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे जो कि dy/dx लिखने के बाद इस तरीके से दिख रहा हो जिसमें x और y के जितने भी टर्म्स हैं उन
सब की पावर्स को अगर ऐड करूं तो आंसर 2 आ रहा है। तो देखो ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, ऊपर में भी हर एक टर्म की पावर को ऐड करके 2 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके 2 आ रहा है। लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन में तभी होमोजीनियस इक्वेशन को हम पहचान पाते हैं जब हम dy by dx लिखते हैं, और dy by dx लिखने के बाद ही हम ये बात पहचान पाते हैं कि ये होमोजीनियस का सेटअप है कि नहीं। और वो सेटअप पहचानते कैसे हैं? हम न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करते हैं, न्यूमरेटर की हर एक टर्म को देखते हैं, डिनोमिनेटर की हर एक टर्म को देखते हैं और उनकी पावर्स को मैच करते हैं वन बाय वन। अगर आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर लिया है मैंने, आपने देखा है न्यूमरेटर में हर एक टर्म की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी जो टर्म्स हैं सब की पावर 2 है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को होमोजीनियस डिक्लेयर करते हो। लेकिन होमोजीनियस की स्टार्टिंग इस बात से ही रहती है कि आपको dy by dx लिखकर ये बात चेक करनी पड़ती है, और चेक करके अगर ये दिख गया कि हाँ यार ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर in the function in the numerator and denominator have each term of the same order, then we consider the question in homogeneous. अब homogeneous के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? होमोजीनियस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप रहता है कि आपको इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है, y equal to vx। ये होमोजीनियस इक्वेशन का पहला स्टेप रहता है, जिसमें आप dy by dx की वैल्यू निकालते हैं और dy by dx की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाती है। और अब आप ओरिजिनल क्वेश्चन में जहां dy by dx आपने लिखा था फर्स्ट लाइन में, उसकी जगह आप इससे रिप्लेस कर देते, और क्वेश्चन में जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां वहां आप vx लिख देते हैं। ऐसा करने के बाद में पूरा क्वेश्चन y dy by dx इस तरीके से दिखने लगता है, और यहां पे v और x में पूरा क्वेश्चन दिखाई देने लगता है। फिर आप यहां पे वेरिएबल सेपरेबल की मेथड को अप्लाई करते हैं, मतलब v का बिजनेस एक तरफ और x का बिजनेस एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा करने के बाद यहां पे वेरिएबल सेपरेबल, जैसे कि मैंने फर्स्ट मेथड में बताया था, वैसे ही हम अप्लाई करते हैं और वहां से नॉर्मल सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। आंसर निकालने के बाद जहां पे भी आपको v दिख रहा है, v की जगह आप वापस y by x सब्स्टिट्यूट कर देते हो और फाइनल आंसर कैलकुलेट करके बताते हो।